नव वर्ष का आज से शुभारंभ हुआ है और चारों तरफ से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की शुभकामनाएं, नया साल मंगलमय हो। नया नया जहाँ देखो वहाँ मोबाइल भरे हैं, मैसेजों का भरमार है, ढेर लगी है। जिसको देखो वो, जिस ग्रुप पर देखो, हर व्यक्ति हैप्पी न्यू ईयर कहने में लगा है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अपना नया साल है कहाँ? इसमें कहाँ अपना नया साल है? देखिए, भगवान महावीर निर्वाण दिवस की अपेक्षा से देखें तो अपना नया साल तो उस दिन होगा जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था। वीर निर्वाण संवत जिस दिन लगता है। हिंदू दृष्टि से देखें तो चैत्र मास में शुरू होता है, मतलब हिंदू दृष्टि से भी नहीं है और जैन दृष्टि से भी नया नहीं है। वैसे हमारे यहाँ जैन परंपरा में युग की शुरुआत और वर्ष की शुरुआत सावन कृष्ण प्रतिपदा से होती है। आपको मालूम है? सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन, उसी दिन से उत्सर्पणी काल शुरू होता है, उसी दिन से अवसर्पणी काल शुरू होता है, उसी दिन काल परिवर्तन होता है। चौथे काल से पंचम काल लगा तो उसी दिन लगा था, पंचम काल से छठा काल आएगा तो उसी दिन लगेगा। क्योंकि एक वर्ष में जिस दिन बदलता है ना, वर्ष जिस दिन बदलेगा उसी दिन तो शताब्दी बदलेगी, उसी दिन तो सहस्त्राब्दी बदलेगी, उसी दिन तो 21,000 वर्ष पूरे होंगे। तो वो दिन सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन वो जैन दृष्टि से नव वर्ष है, लेकिन हमें तो खबर ही नहीं है किसी की भी। हर चीज वही तो, हर व्यक्ति नए नए की बात कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या नया हुआ। कल 31 दिसंबर रात 11:59 और 59 सेकंड तक भी अभी नहीं अभी बाकी है, अभी सेकंड बाकी है, अभी 1 मिनट बाकी है, अभी 5 मिनट बाकी है, अभी नया साल शुरू नहीं हुआ और एकदम घड़ी बदलते बदलते समय बदला और एकदम पटाखे फूटने लगे जगह जगह, जबान से निकलने पड़ा, मैसेज दौड़ने शुरू हो गए इधर से उधर हैप्पी न्यू ईयर के। मैं कहता हूँ बदला क्या? कल भी रात को 12 बजे थे, उसके पहले दिन भी रात को 12 बजे थे। दिन तो रोजाना बदलता है, समय तो प्रति क्षण बदल रहा है। इस प्रति क्षण बदलते हुए समय में नया क्या हुआ, जिसे हम कह रहे हैं ना नया, ये नया क्या है? ये इसके बारे में विचार करना पड़ेगा गहराई से हमारे को। वैसे तो हर पल नया है, हर क्षण नया है, हर दिन नया है। हमारे लिए क्या नया हुआ? जैसा हमने कल बिताया था वैसा ये आज बिताया है, जैसा 19 बिताया था वैसा ये 20 बीत जाएगा। लेकिन बस ये है कि 19 निकल गया और 20 आ गया। काम अब 19 से नहीं होने चाहिए, अब तो 20 हो। 20 के आ जाने पर भी यदि काम वही 19 हो तो फिर काहे का 20? 20 आ गया ना, ये तो 19 सा नहीं होना चाहिए ना कोई काम। अब तक 2019 में जो काम 19 हुए, जो काम नासमझी में हुए, वो काम अब दोबारा नहीं होंगे, तब तो ये मनाना सार्थक है। कैसे भी हो सकता है, कई काम नए हो सकते हैं। अपनी अपनी दृष्टि से हम सोच सकते हैं कि हम अपने जीवन में नया क्या कर सकते हैं। सब तरह के लोग हैं, सभी तरह के लोग सामने विराजमान हैं। हम सोचें हमारे लिए नया क्या हो सकता है। जो रोजाना दर्शन नहीं कर पाते हो, जिन्हें दर्शन नसीब नहीं हो, वे विचार कर सकते हैं कि अब इस नए वर्ष में नया संकल्प कम से कम प्रतिदिन देव दर्शन का तो होगा। जो रोजाना देव दर्शन करते हो लेकिन पूजन के लिए, भक्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल पाते हो, वे कम से कम इन कार्यों के लिए समय निकालें। माने हम सोचें कि क्या नया संकल्प कर सकते हैं हम आज इस प्रसंग पर। कुछ तो नया होना चाहिए ना। बाकी तो दिन ढलता है, सूर्य अस्त होता है, नया दिन उग जाता है।
और भटकते चले आ रहे हैं अनादिकाल से, कुछ भी तो नया नहीं हुआ है। प्रति क्षण प्रति पल वही घड़ी घूमती जा रही है, समय घूमता जा रहा है और मौत नजदीक आती चली जा रही है। हर पल मृत्यु नजदीक आ रही है। इसमें नवीनता क्या है? अनंत पंच परावर्तन बिता दिए अपन ने, अनंत पंच परावर्तन बीत गए। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत गए संसार विकल्पों में, कितने भव बीत गए। है कुछ अंदाजा? ये प्रकृति अपने आप को दोहराती है, जैसे सूर्य अपने आप को दोहराता है ना, 24 घंटे में दोबारा आ जाता है, उसी तरह से दिन एक वीक में अपने आप को दोहराता है। 7 दिन पूरे हो गए और वही संडे दोबारा आ गया। 30 दिन में वही तारीख दोबारा आ जाती है। साल पूरा होता है और वही तारीख महीनों के साथ में आ जाती है। ऐसा लगता है वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। ये पंचम काल रिपीट होता है, चौथा काल रिपीट होता है, छठा काल रिपीट होगा। ये प्रकृति रिपीट कर रही है, मौसम रिपीट हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये सर्दी, अरे साहब इतनी सर्दी तो पहली बार पड़ी है। कितने साल में? बोले 53 साल में। तो 53 साल में रिपीट हुई ना, क्या रिपीट तो हो रही है। ये साइकिल है जो बदलता रहता है, ये रिपीट होता रहता है। लेकिन इस रिपीट होते हुए कुछ ऐसा हो जो नया हो, जिसे कहने में हम महसूस कर सकें, गर्व महसूस कर सकें कि ये तो कुछ नया हुआ है। हुआ कुछ नया, वही मिथ्यात्व, वही अज्ञानता, वही पर पदार्थों के प्रति ममत्व बुद्धि, वही पर पदार्थों में सुख बुद्धि, विषयों में आनंद सुख मानना, और हम समझ रहे हैं कि नया है, नया है, नया हो गया। अरे वही तो चल रहा है अनादिकाल से, अब इसमें क्या नया हो रहा है? दादा भी लिख रहे हैं वो भरत का अंतर्द्वंद, उच्छिष्ट भोजी में कहानी लिखी उन्होंने। भोग करके त्यागे हुए उन्हीं भोगों को पुनः पुनः भोग कर सुख मानने की कल्पना करता है। सारे जगत में कहता फिरता है हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हैप्पीपन तो है ही नहीं इसमें। हैप्पी क्या चीज है? खुश रहना ना क्या? जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न ही रहो। ये जो खुश नहीं है, वही आकुलता, वही टेंशन, वही दिमाग में घबराहट, वही सब चल रही है। कल से चल रही है, महीने भर से चल रही है, सालों से चल रही है, और वही अभी बराबर चलती आ रही है। और फिर भी जवान से कहता है हैप्पी। टोडरमल जी ये कहते हैं कि भाई तुझे ये संसार के दुख दुख रूप बाधित होते हैं कि नहीं? तुझे फील होता है क्या कि मैं बोल क्या रहा हूं और महसूस क्या कर रहा हूं? तुझे अंदाजा है तू कह क्या रहा है? नई दशा तो उसका नाम है जब मिथ्यात्व मिट जाए, नई दशा तो उसका नाम है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। बाकी नया क्या है? अनादि काल में मिथ्यात्व के योग्य ऐसे कौन से परिणाम हैं जो हमने नहीं किए हैं आज तक? ऐसे कौन से परिणाम हैं जो नहीं हुए हैं? विकारी से विकारी परिणाम भी हुए हैं, और उज्जवल से उज्जवल शुभ भाव भी हुए हैं, शुभ परिणाम भी हुए हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति के शुभ परिणाम और हीन से हीन जाति के अशुभ परिणाम। ये शुभ और अशुभ के चक्कर में उलझने का समय नहीं है। अब ये अवसर चला जाएगा। ये जो मिल गया है हमारे को तत्व ज्ञान, ये जो वेद विज्ञान करने का अवसर मिल गया है, ये दोबारा आने वाला नहीं है। अब किसी और के अशुभ भावों को देखकर घृणा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने सर्वोत्कृष्ट अशुभ भाव अनादिकाल से अनंत बार किए हैं। किसी व्यक्ति के विकारी भावों को देखकर, किसी व्यक्ति के पाप भावों को देखकर, किसी व्यक्ति के जीवन की विकृतियों को देखकर किसी भी प्रकार से घृणा का भाव नहीं आए हमारे मन में कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसने किया है अनंत बार, इससे ज़्यादा हमने भी किया है। कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी बात ध्यान रखना, अपने उज्जवल से उज्जवल शुभ भावों को देखकर
उनमें संतुष्ट नहीं होना, उनमें घमंड नहीं करना। दोनों तरफा बात कह रहे हैं। सामने वाले के अशुभ परिणामों को देखकर द्वेष बुद्धि नहीं करना और अपने उज्जवल शुभ भावों को देख करके संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि अनंत बार इससे अनंत गुना ज़्यादा शुभ भाव हमारे माध्यम से किए गए हैं। शुभ में ही बीतेगा क्या ये जीवन भी? शुद्ध स्वरूप की चर्चा करने के बाद भी अब हमारा जीवन इस शुभ भाव में ही बीतेगा क्या? कुछ पूजन भक्ति स्वाध्याय करके ही अपने आप को संतुष्ट मान लेंगे क्या? इतने में ही जीवन की तीसरी हो जाएगी क्या? इन्होंने सब बहुत कर लिया। कभी कभी जब ज़्यादा कहने लगते हैं तो ऐसे लगता है इससे ज़्यादा क्या जान लोगे क्या हमारी? 3 टाइम तो सुन रहे हैं, और क्या करें? 5 घंटा तो हमारा बीत रहा है स्वाध्याय में, मंदिर में, पूजन में, भक्ति में, प्रवचन में। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे सब? और क्या करोगे आप कि भाई अभी किया क्या है तूने? ये सब इतना तो कर लिया, इतना तो आगे बढ़ गए। कि क्या बढ़ गए? कितना आगे बढ़ गए आप? कितना आगे बढ़े हैं? सोचो, विचार करो आप। हमारे यहाँ जनागम में तो गुणस्थानों के आगे बढ़ने को बढ़ना कहते हैं। यदि वही पहला गुणस्थान है, गुणस्थान यदि नहीं बढ़ा तो आप आगे नहीं बढ़े। जगत जन कितनी भी बातें करते रहें कि अरे साहब देखो लड़का कहाँ से कहाँ निकल गया। हमने जब देखा था ना उस समय तो कुछ नहीं था। जब ये आया था, जब इसके पिताजी मरे थे ना, तब तो कुछ नहीं था इसके पास में, और आज देखो अरबों में खेलता है। अच्छा, कहाँ से कहाँ निकल गया, कितना आगे बढ़ गया है ये, कितना आगे बढ़ गया है भाई साहब, कितना आगे बढ़ गया। अरे हम तो बचपन में जब देखते थे इसको तभी हमें ऐसे लगता था ये लड़का तो बहुत आगे निकलेगा, बहुत आगे जाएगा, देखना ये लड़का। और आज देखो क्या हो गया, राष्ट्रपति से सम्मान मिल रहा है भाई साहब, आपको मालूम है? अरे तू राष्ट्रपति से सम्मान की बात कर रहा है, तू राष्ट्रपति अनंत बार बन गया, तो उससे क्या सम्मान की बात करता है? मिथ्यात्व के योग्य, मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जिस अवस्था को अनादिकाल से आज तक तूने धारण नहीं किया, जिसे आज तक अनादिकाल से प्राप्त नहीं किया? कोई बड़ा काम नहीं साहब। अब तो कुछ देखना, इस नए साल के अंदर हमारा बिजनेस आसमान को छुएगा। बैलेंस शीट बनाता है, पिछले साल से कैलकुलेट करके देखता है, अरे इस नए साल में तेरे लिए क्या योजना है, तेरे दिमाग में आत्म कल्याण के लिए क्या योजना बनाई है तूने? कहते हैं ना, कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और दूजा जीवोद्धार। सुनिए लाइन है, 72 कलाएं कही गई है व्यक्तियों की, पुरुषों की। उन 72 कलाओं में 2 प्रमुख है। कौन कौन सी 2 प्रमुख है? एक तो है आजीविका, क्योंकि यदि आजीविका अच्छी नहीं हुई तो आपका वर्तमान जीवन, वर्तमान समय बिना आजीविका, बिना धन के तो खराब हो जाएगा। आपको शांति नहीं मिल पाएगी। लौकिक दृष्टि से जिसे शांति कहा जाता है, उस शांति के लिए आजीविका चाहिए, एक जीव की जीविका, और दूजा जीवोद्धार। अब आजीविका की दृष्टि से तो सब संतुष्ट है, आजीविका तो सबके पास में है, आजीविका का उपदेश देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीवोद्धार, यदि आपकी आजीविका आपके वर्तमान भाव को किंचित निराकुल बनाने में समर्थ होती है तो जीवोद्धार जन्म जन्मांतरों के दुखों को मिटा देने में समर्थ है। अब निर्णय कीजिए आप क्या करना है। इन 2 में भी पहले क्या करना है? इन 2 के अलावा दूसरा तो कोई काम कहा ही नहीं, दूसरी तो कोई कला कही ही नहीं है प्रमुख। अब इनमें भी यदि जीवोद्धार नहीं है और आज यदि आपका जीवन पूरा हो गया तो मुझे बतलाइए, आज तक कमाई हुई ये संपत्ति अगले क्षण किस काम आने वाली है? अगले ही पल ये सारी संपत्ति खत्म हो गई, फिर नए सिरे से चालू हो गया सारा काम। वापस शुरू करो नए सिरे से, वही ABCD से दोबारा पढ़ो, वही शुरू से कमाना शुरू करो। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि इसको कुछ ना कुछ नया करना है, नया कमाना है। नया क्या कमाना है कि पिताजी ने बहुत कमा करके छोड़ दिया तो ये कहता है नहीं नहीं मैं तो कुछ करूं, लंबी चौड़ी फैक्ट्री है, बिजनेस है, काम है, पिताजी का जमा जमाया है। तो ये कहता है नहीं नहीं उन्हीं के बिजनेस में बैठा तो फिर मेरा क्या रहा, मुझे तो कुछ नया, इस बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए।
इसे आगे कैसे ले जाया जाए। पत्नी ये कहती है कि पिताजी के बिजनेस को करोगे, तुमने क्या किया, ये तो सेट किया हुआ है उनका, तुम कुछ करो तो बात है। हमारा अपना कुछ होना चाहिए, नया होना चाहिए कि भाई इस नए नए में जीवन नया हो जाएगा, तुझे पता नहीं है। पल पल जीवन जलता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है। आगे मिली तुझको जिनवाणी की राह मिली हमको, फिर भी तू समझे ना, फिर भी तू चेते ना, भव भव में पछताएगा, क्योंकि पल पल जीवन। आत्मा अनंत गुणों का धनी है, आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर आयो मेरुली। ये पल पल, ये कहता है मैं बड़ा हो गया, कहता है आज मेरी बर्थडे है, आज नया साल, एक साल और निकल गया ना। क्यों भाई अरिहंत जी, आपके लिए तो एक साल निकला ही है क्या? सबके लिए निकला है ना। 19 निकल गया, ये 20 शुरू हो गया है, ये तो सबके लिए हुआ है ना। एक साल और बीत गया ना, अब कैसे बिताया? जैसे बैलेंस शीट का लेखा जोखा करता है और पिछले साल से यदि ये नए साल की बैलेंस शीट में कुछ कमी हो तो इसे खेद खिन्नता होती है। हम कह रहे हैं भाई साहब ये नया साल और जो एक वर्ष पहले जिसे हमने नया कहा था ये बीत गया, करो ना कुछ हिसाब किताब, देखो तो सही 18 से 19 में क्या नया हुआ, 18 से 19 में हमने नया क्या सीखा, 18 से 19 में हमारे द्वारा क्या क्या नए काम हुए, क्या अच्छे काम हुए, क्या नए संकल्प हुए, कितनी नई तीर्थ वंदनाएं की हमने, कितने नए ग्रंथों का हमने स्वाध्याय किया, कितना हमारा चिंतन बढ़ा, कितना वस्तु स्वरूप का विचार बढ़ा। तो कह रहे नया है, नया है। हमें तो वही लग रही है, तुम्हारी वही वृत्ति दिखाई दे रही है, जैसी पहले थी वैसी अभी दिखाई दे रही है, तुम कह रहे हो नया है। ये मनुष्य जीवन का एक एक पल कितना दुर्लभ है, इसका भाव भाषण नहीं करता है। ये भाव भाषण होना बहुत जरूरी है। अभी कहीं मैंने वहाँ बात स्मारक में कार्यक्रम था 2 दिन परसों पहले, तो मैंने ये बात कही, मैंने कहा भाई साहब सुनो, ये जीवन क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच है भाई साहब। ये क्या तिलक जी, ये क्रिकेट मैच है, 20-20 मैच है, 50-50 मान लो, हर एक साल एक ओवर जैसा। एक ओवर निकल गया, अब फिर एक ओवर, एक साल और बीत गया, एक ओवर और निकल गया, एक साल और बीत गया, एक ओवर और निकल गया, फिर एक साल बीत गया, फिर एक ओवर और निकल गया। मैच 50-50 है, स्कोर बहुत बड़ा है हमारे पास में करने के लिए, पूरा करने के लिए। कितना स्कोर है? स्कोर है अभी हमारे पास में 7वें गुणस्थान का, 5म गुणस्थान का, महिलाओं के लिए 5म गुणस्थान, पुरुषों के लिए 7वां गुणस्थान। कितने रन बनाने बाकी हैं? अभी तो पूरा ही बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं बनाए हैं। ओवर निकल गया, कितने ओवर निकल गए? कितने निकल गए नैन? 20, 17, 18, 20, 19 ओवर निकल गए। बोलो अब 20-20 मैच और 19 निकल जाएं तो क्या हो? 50-50 का मैच है, चलो कोई बात नहीं, 19 निकल गए, 19 ओवर में रन कितने बने? रोजाना एक एक दिन निकल रहा है, एक एक बॉल खत्म हो रही है। समझ लो 365 दिन का एक ओवर है, 365 दिन पूरे हुए, एक ओवर खत्म हो गया, एक दिन निकल गया। अरे यार अभी तो जिंदगी बहुत बाकी है, क्या अभी से ही क्या कौन से धर्म कर्म की बात करते हो? ये कोई उम्र है क्या करने की? अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है। एक वर्ष और निकल गया, एक वर्ष और निकल गया, एक वर्ष और निकल गया। आपको मालूम है क्रिकेट के मैच में यदि आपको 250 रन का स्कोर बनाना है और आपने यदि शुरू के 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर यदि खो दिए, कुछ भी रन नहीं बने, बर्डन बढ़ता चला जाएगा। बॉल कम है और एवरेज ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। ऐसा ही होता है, जब अंत समय नज़दीक आता है ना तो फिर व्यक्ति के हाथ पांव धूजने लग जाते हैं। आंखों से आंसू बहाते हुए देखे हमने लोगों को
क्या करें साहब, अरे पंडित जी हम तो कुछ कर नहीं पाए, हमने तो कुछ नहीं किया, अब क्या होगा, जीवन पूरा हो रहा है, जीवन ऐसे ही बीत गया हमारा। तो सोचो तो सही एक बार गंभीरता से, ये रन बनने चाहिए। ये टुक टुक खेलता जा रहा है। जिस व्यक्ति का दिन विषय कषायों में बीत रहा है उसके तो जीरो जा रहा है, सब कुछ भी नहीं हो रहा है। और समझ लो जिस व्यक्ति ने आज क्या किया आपने, कि आज हमने थोड़ा सा स्वाध्याय किया, ऐसे समझो आप, आज हमने दर्शन किए तो समझ लो 1 रन बनाने की कोशिश की, भावपूर्वक दर्शन किए तो 1 रन बन गया, और दर्शन के साथ में पूजन भी कर ली तो मान लो 2 रन बन गए। और यदि हमने किया स्वाध्याय भी आज तो समझ लेना लग गया चौका। क्या अब 6 कब लगेगा? जब सम्यक दर्शन होगा तब लगेगा 6। लेकिन 6 लगाने से भी काम नहीं चलेगा जब तक गुणस्थान और आगे नहीं बढ़े। क्या मैच जीतना तब समझना जब चौथे से बढ़कर के 5वां हो और 5वें से बढ़कर के 6ठा 7वां हो, क्योंकि चौथे गुणस्थान जितने रन, 5वें गुणस्थान जितने रन तो त्रियंश भी बना लेते हैं। चौथे जितने रन तो चारों गतियों में बना लिए जाते हैं कि नहीं साहब करेंगे, अब तो करेंगे। कि सुनो भाई, बीच में कभी ऐसा भी हो सकता है कि विकेट ही उड़ जाए, ऐसा भी तो है। ऐसा थोड़ी ना कि पूरा मैच खेलना ही पड़ेगा अपने को, पूरा खेलेंगे। अरे भाई साहब इतने रन हैं और इतने ओवर हैं, बना लेंगे। आपको पता नहीं है हमारी काबिलियत पर, कि काबिलियत पर तो भरोसा है लेकिन विकेट बचा रहेगा तब ना। क्या एक झटका लगता है किसी चौराहे पर जाकर के और विकेट उड़ जाता है, चिथड़े उड़ जाते हैं, खत्म। ये क्या हुआ है? वो स्टंप कहाँ गया, ये कहाँ गया, ऊपर लगे हुए सब इधर से उधर उड़ गए, बॉल कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं लग रहा है सब कुछ। कभी कैच आउट हो जाता है, कभी बोल्ड हो जाता है। विचार करना पड़ेगा हमारे को गंभीरता से। ये जीवन पल पल जो बीत रहा है ये कैसे नया हो, कैसे नवीनता लिए हुए हो हमारे लिए, इसका विचार हमारे को करना पड़ेगा।